हेलो एंड वेलकम टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम ऑफ्थैल्मोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एनाटमी ऑफ द आई के बारे में। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे द एनाटमी ऑफ द आई बॉल, जिसके बारे में सबसे पहली बात लिखी हुई है, ईच आई बॉल इज़ अ सिस्टिक स्ट्रक्चर केप्ट डिस्टेंडेड बाय द प्रेशर इनसाइड इट। ये कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं? ये जो प्रेशर है, दिस इज़ द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये बात कर रहे हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 21 mm ऑफ Hg। जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है हमारा, उसकी अपर वैल्यू 21 mm ऑफ Hg तक जाती है, और इससे ऊपर जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लाकोमा। तो आई बॉल के बारे में सबसे पहली चीज़ ये बोली है कि इट इज़ अ सिस्टिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक सिस्टिक स्ट्रक्चर है जिसको कौन डिस्टेंड करके रख रहा है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, IOP डिस्टेंड करके रख रहा है, और इसकी अपर वैल्यू क्या होती है? 21 mm ऑफ Hg। इससे ज़्यादा हम जाते हैं तो फिर ग्लाकोमा का रिस्क फैक्टर चालू हो जाता है। अब हम इसके शेप के बारे में देखते हैं। ऑल्दो जनरली कंसिडर्ड एज अ ग्लोब, द आई बॉल इज़ नॉट अ स्फीयर बट एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मीनिंग होता है कि स्क्विज्ड, जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉल है, सपोज करते हैं ये एक बॉल है। इस बॉल के ऊपर आपने एक एंड से यहाँ से फोर्स लगाया, एक एंड से यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसी पिचकी हुई सी बॉल हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो जो हमारी बुक में कहा गया है कि आई का भी ऐसा ही शेप है, इट इज़ एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, कंसिस्टिंग ऑफ टू मॉडिफाइड स्फीयर्स फ्यूज टुगेदर। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो हमारी आई है उसका शेप परफेक्टली स्फेरिकल ना होकर दो मॉडिफाइड स्फीयर्स के फ्यूजन जैसा होता है। एक तो एंटीरियर स्मॉलर एंटीरियर स्फीयर हो जाएगा, और एक पोस्टीरियर लार्जर स्फीयर हो जाएगा। जो एंटीरियर स्फीयर है हमारा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से। यस, तो जो हमारा एक तो हो जाएगा एंटीरियर स्फीयर, जो कि हमारा कॉर्नियल डोम भी कहलाता है, और एक हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर स्फीयर, जो कि हमारा स्क्लेरल ग्लोब। एक कॉर्नियल डोम हो गया और एक स्क्लेरल ग्लोब हो गया हमारा। जो कॉर्नियल डोम है, एंटीरियर स्मॉलर स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 7.8 mm, और जो हमारा स्क्लेरल ग्लोब है, जो कि हमारे कंजक्टाइवा का पार्ट है, पोस्टीरियर लार्जर स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 12 mm। तो जो हमारा एंटीरियर स्फीयर है वो छोटा है, उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है अबाउट 7.8 millimeters. Cornea is a part of the anterior smaller sphere with a radius of about 7.8 millimeters, and the sclera is a part of the posterior larger sphere with a radius of about 12 millimeters. अच्छा, अब इसके अलावा इसमें हमने आई का शेप तो देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आई के पोल्स के बारे में। तो जो आई का पोल है, आई के दो पोल्स होते हैं, एक तो एंटीरियर पोल होता है और एक पोस्टीरियर पोल होता है। द सेंट्रल पॉइंट ऑन द मैक्सिमल कॉन्वेक्सिटीज ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर्स ऑफ द आई बॉल। ये जो अपन ने यहाँ पे दो स्फीयर्स डिस्कस करे थे, कि जो एंटीरियर स्फीयर होगा वो कॉर्निया की वजह से बनेगा, कॉर्नियल डोम भी कहलाता है, और एक पोस्टीरियर स्फीयर जो कि स्क्लेरल ग्लोब भी कहलाता है। उन्हीं की मैक्सिमल कॉन्वेक्सिटीज़ के जो सेंटर पॉइंट है, उन पे एंटीरियर एंड इनके जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर्स ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल रिस्पेक्टिवली। इन्हीं के कर्वेचर्स पे जो सेंट्रल मोस्ट पॉइंट है, एंटीरियर कर्वेचर के सेंट्रल मोस्ट पॉइंट जो है वो एंटीरियर पोल हो जाएगा, और पोस्टीरियर कर्वेचर के जो सेंट्रल मोस्ट पॉइंट है वो पोस्टीरियर पोल हो जाएगा। और इन दोनों पोल्स के थ्रू अगर आप एक लाइन पास करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द आई। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो बेस्ट समझ आता है। हमारी बुक में ये वाला डायग्राम बता रखा है, तो इसके अंदर हमें बताया है कि ये तो आप देख सकते हैं, ये एंटीरियर कर्वेचर है आई का, और ये पोस्टीरियर कर्वेचर है आई का। ये दोनों दो स्फीयर्स के फ्यूजन से बने हैं। ये जो एंटीरियर स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है? 7.8 मिलीमीटर्स, और जो पोस्टीरियर स्फीयर है उसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलीमीटर्स के जितना होता है, और इन दोनों के फ्यूजन से हमारी आई बॉल का फॉर्मेशन होता है। अब जो एंटीरियर स्फीयर है उसकी कॉन्वेक्सिटी जो है, उसकी जो मैक्सिमल कॉन्वेक्सिटी है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या कहलाता है? एंटीरियर पोल कहलाता है। और जो हमारा पोस्टीरियर स्फीयर है उसकी मैक्सिमल कॉन्वेक्सिटी का सेंट्रल पॉइंट जो है वो है पोस्टीरियर पोल। और आप देख सकते हैं ये जो लाइन इसके थ्रू जा रही है, दोनों पोल्स के थ्रू, ये एंटीरियर पोल और ये जो पोस्टीरियर पोल है आई का, इन दोनों के थ्रू जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द आई। यहाँ पे सिर्फ एक्सिस लिख रखा है, लेकिन इसको बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द आई कहलाता है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमने पोल्स भी डिस्कस कर लिए आई के। अब हम इसके इक्वेटर के बारे में देखते हैं। इक्वेटर ऑफ द आई बॉल लाइज एट द मिड प्लेन बिटवीन द टू पोल्स। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जो आई बॉल है उसमें ये जो यहाँ पे ये जो लेबल्ड है जियोमेट्रिक इक्वेटर, ऐसे वर्टिकल, ये वर्टिकल डायमीटर हो गया आई बॉल का, और इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला जो है वो कहलाता है जियोमेट्रिक इक्वेटर, और जो हॉरिजॉन्टली सर्कमस्क्राइब करता है हमारी आई को वो कहलाता है मेरिडियन। तो ये दोनों ही आई बॉल के डायमेंशंस का पार्ट है। तो ये हमने आई बॉल के शेप के बारे में देख लिया। अभी कुछ डायमेंशंस की वैल्यूज़ दे रखी हैं आई बॉल के, इनको आई डोंट थिंक मेमोराइज करना नेसेसरी है, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं कोट्स ऑफ द आई बॉल पे। तो जो आई बॉल है उसके अंदर 3 कोट्स होते हैं, आउटर टू इनर हम देखेंगे तो 3 कोट्स होते हैं आई बॉल के अंदर। एक तो होता है फाइब्रस कोट, एक होता है वैस्कुलर कोट, और एक होता है हमारा थर्डली जो आई बॉल का है नर्वस कोट, आई बॉल का नर्वस कोट। 3 कोट्स होते हैं, फाइब्रस कोट, वैस्कुलर कोट एंड नर्वस कोट। इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर हमें दिखा रखे हैं आई बॉल के 3 कवरिंग्स। जो आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट होती है जो ये वाइट कलर की दिख रही है, उसके जस्ट नीचे ये जो ब्राउन कलर की है ये है हमारी वैस्कुलर कोट। इसको यूवियल टिश्यू भी बोलते हैं, यूविया। तो हमारा जो यूविया होता है, यूवीई है यूविया, उसी को हम वैस्कुलर कोट भी बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे हमारा होता है नर्वस कोट आई का। अच्छा, अब कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि ये हो गया हमारा ओरा सेराटा। ये ओरा सेराटा क्या होता है? ये ओरा सेराटा वो पॉइंट है जहाँ पे जो आई का नर्वस कोट होता है वो आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होता, सिर्फ वैस्कुलर और फाइब्रस कोट कंटिन्यू होते हैं। तो इस पॉइंट पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे जो हमारा येलो कलर की लाइन है, ये जो नर्वस कोट की येलो कलर की लाइन है, ये इस पॉइंट के बियॉन्ड कंटिन्यू नहीं हो रही। यहाँ के बियॉन्ड सिर्फ हमारा जो ब्राउन कलर का वैस्कुलर कोट है और जो वाइट कलर का फाइब्रस कोट है वही कंटिन्यू हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरा सेराटा। ये एक लैंडमार्क की तरह है हमारी आई की एनाटमी में। तो हम बाकी के टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं। कोट्स ऑफ द आई बॉल के बारे में हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। द आई बॉल कंप्राइजेज ऑफ 3 कोट्स, आउटर फाइब्रस कोट, मिडिल वैस्कुलर कोट एंड इनर नर्वस कोट। तो आउटर मोस्ट कोट कौन सा हो गया हमारा? फाइब्रस कोट। उसके बीच ये जो वाइट कलर का था ये हो गया हमारा फाइब्रस कोट। उसके जस्ट अंदर वैस्कुलर कोट आता है जिसको हम यूवियल टिश्यू भी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे कोरोइड लेबल कर रखा है। हम बाद में वैस्कुलर कोट के पार्ट्स पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। एक तो होता है हमारा आइरिस होता है वैस्कुलर कोट का पार्ट, उसके पीछे सीलियरी बॉडीज वैस्कुलर कोट का पार्ट होती है, और उसके जस्ट पीछे कोरोइड वैस्कुलर कोट का पार्ट होता है। तो ये जहाँ यहाँ पे कोरोइड लिखा हुआ है ये वैस्कुलर कोट का ही पार्ट है। और उसके जस्ट अंदर हमारा आ जाता है नर्वस कोट। नर्वस कोट ही हमारा रेटिना भी होता है। नर्वस कोट जो होता है हमारा वही रेटिना कहलाता है। तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। फाइब्रस कोट, कॉर्निया एंड स्लेरा। इट इज़ द आउटर मोस्ट डेंस स्ट्रॉन्ग वॉल विच प्रोटेक्ट्स द इंट्राओक्यूलर कंटेंट्स। तो इसका सिंपल पर्पस हो गया प्रोटेक्ट करने का। जो कॉर्निया होता है वो एंटीरियर का 1/6 फॉर्म करता है हमारे फाइब्रस कोट का। अच्छा, जो हमारा फाइब्रस कोट है ये भी 3 पार्ट्स का है। एक तो हो गया कॉर्निया, एक हो गया हमारा स्लेरा, और एक हो गया हमारा लिम्बस जो कि कॉर्निया और स्लेरा के जंक्शन पे बनता है। तो जो एंटीरियर 1/6 पार्ट है फाइब्रस कोट का वो किससे फॉर्म होता है? वो होता है कॉर्निया से फॉर्म। तो हम एक बार इसको भी डायग्राम में देखते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो फाइब्रस कोट है, आउटर मोस्ट कोट, इसकी पूरी मान लीजिए ये लाइनिंग है, ये हो गया हमारा फाइब्रस कोट। उसका ये जो एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर का 1/6 जो पार्ट है ये है कॉर्निया। उसके पीछे जो है बाकी का 5/6 पार्ट ये हो गया अब आपका स्लेरा। तो जो पीछे जो है ये क्या है? ये स्लेरा है। पीछे जो है ये 5/6 पार्ट इसका स्लेरा है, और आगे का एंटीरियर का जो पार्ट है ये क्या है? ये कॉर्निया है। एंटीरियर का 1/6 पार्ट कॉर्निया, और इन दोनों की जंक्शन पे, इन दोनों का जो जंक्शन का पॉइंट है यहाँ पे कॉर्निया एंड हो रहा है, स्लेरा चालू हो रही है। ये देखिए आप ध्यान से, ये जहाँ पे कॉर्निया एंड होता है और स्लेरा चालू होती है इस साइड पे भी, इसको हम बोलते हैं लिम्बस, LIMBUS, लिम्बस। तो जिस पॉइंट पे कॉर्निया ख़त्म होता है और स्लेरा चालू होती है, या फिर कॉर्निया और स्लेरा का जो जंक्शन पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं लिम्बस।
इसको अभी हम स्टडी करते हैं 1 मिनट में। कॉर्निया इज द एंटीरियर 1/6 ऑफ द फाइब्रस कोट एंड इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। ट्रांसपेरेंट है तभी तो लाइट पास हो सकती है इसके थ्रू। स्लेरा फॉर्म्स द पोस्टीरियर 5/6 ओपेक पार्ट। जो स्लेरा होती है हमारी वो ओपेक होती है, जो आई का जो वाइट पोर्शन है उसी को स्लेरा भी बोलते हैं, और उसको लाइन करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टाइवा, वो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो स्लेरा को कवर करती है। और थर्ड पार्ट है लिम्बस। कॉर्निया इज सेट इनटू द स्लेरा लाइक अ वॉच ग्लास। इस लाइन का क्या मीनिंग है? इस लाइन का सिंपली मीनिंग है कि ये मान लीजिए आपकी स्लेरा थी, ये जो पोस्टीरियर स्फीयर बनाया है अपन ने 12 mm वाले रेडियस का, उसके अंदर कॉर्निया सेट और कर रखा है ऐसे लाइक अ वॉच ग्लास। आपको पता है वॉच ग्लास कैसा होता है? वॉच ग्लास ऐसा होता है, तो इसी को कॉर्निया से कंपेयर कर लिया है। मान लीजिए इसको ऐसे वॉच ग्लास जैसे समझ लीजिए। तो ये वॉच ग्लास, इट इज सेट इनटू द स्लेरा लाइक अ वॉच ग्लास। Cornea is set into the sclera like a watch glass. Junction of the cornea and sclera is called limbus. तो उस limbus कुछ नहीं है, सिंपली cornea और sclera का junction कहलाता है limbus. Conjunctiva is firmly attached at the limbus. अब conjunctiva क्या है? Conjunctiva is a mucous membrane. ये आपका वाइट कलर का स्लेरा था, तो इसको लाइन करने वाली एक थिन ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। और हमारी बुक में क्या लिखा है? कंजक्टाइवा इज फॉर्मली अटैच्ड एट द लिम्बस। ये जो पॉइंट है जहाँ पे कॉर्निया खत्म होता है, स्लेरा चालू होती है और कंजक्टाइवा फॉर्मली अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं लिम्बस। वैस्कुलर कोट, तो ये जो वैस्कुलर कोट है ये हमारी सेकेंड लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर कवर हो गई हमारी जो फाइब्रस कोट थी। अब हम बात कर रहे हैं वैस्कुलर कोट की। ये जो वैस्कुलर कोट है इसी को हम यूवियल टिश्यू भी बोलते हैं। तो यूवीआइटिस आपने कंडीशन सुनी होगी, वो यूवीआइटिस किसको रेफर कर रहा है? वो यूवियल टिश्यू को रेफर कर रहा है, यानी वैस्कुलर कोट को रेफर कर रहा है। इट इज़ द मिडिल कोट विच सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई बॉल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरॉइड। आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरॉइड। हमने क्या पहले देखा ही था, ये जो ब्राउन कलर का पूरा है स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, हमारी आई बॉल में जो सारे ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द वैस्कुलर कोट या फिर द यूवियल टिश्यू। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आइरिस दिखा रखा है, यहाँ पे ये जो छोटा सा ब्राउन कलर की लाइन है ना, दिस इज़ द आइरिस। उसके जस्ट पीछे सीलियरी बॉडी, ये सीलियरी बॉडी है, ये जिससे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जो ये लेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हम जोन्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जोन्यूल्स। तो जो सीलियरी बॉडी है वो किसको अटैच कर रही है? वो जोन्यूल्स को भी अटैच कर रही है, और सीलियरी बॉडी पीछे एक्सटेंड हो रही है, और जो पीछे है सीलियरी बॉडी के जस्ट पीछे यहाँ पे ये वाला सारा स्ट्रक्चर, सीलियरी बॉडी के पीछे ये वाला सारा स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड एज द कोरॉइड। तो ये जो ब्राउन कलर की लाइनिंग है बिहाइंड द सीलियरी बॉडी, ये कोरॉइड कहलाता है। और कोरॉइड कहाँ से चालू होता है? हमने पहले ओरा सेराटा के बारे में डिस्कस किया ही था कि जहाँ पे रेटिना खत्म होता है और सिर्फ फाइब्रस और वैस्कुलर कोट कंटिन्यू होते हैं जिस पॉइंट के बियॉन्ड, उस पॉइंट को ओरा सेराटा बोलते थे। तो ओरा सेराटा के पीछे जो भी वैस्कुलर कोट का पोर्शन है दैट इज़ द कोरॉइड। आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा डायग्राम की हेल्प से, तो हम एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। It is the middle coat which supplies nutrition to the various structures of the eyeball. It consists of 3 parts. Iris is the anterior most part of the uveal tract. यानी जो iris है ये हमारे vascular coat यानी uveal tract का, यानी uveal tissue का जो सबसे anterior part है, the anterior most part हमने देखा ही था पीछे। एंटीरियर मोस्ट पार्ट कौन सा होगा? यूवियल टिश्यू का, यानी जो ब्राउन कलर का जो पोर्शन है उसके अंदर एंटीरियर मोस्ट कौन सा हो जाएगा? हमारा आइरिस हो जाएगा। Iris is the anterior most part of our vascular coat. It is a thin circular disc-like structure with a central hole called pupil of 3 to 4 millimeters in size. तो हमें पता ही है जो हमारा आइरिस है उसकी वजह से आई का कलर होता है, और उसके सेंटर में जो प्यूपिल होता है, जो परफोरेशन होता है, जो एपर्चर होता है, जो बड़ा छोटा होता है लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस के डिपेंड करते हुए, जो हमने फार्माकोलॉजी में सेकेंड ईयर में भी स्टडी किया था, जिसके बारे में कि हमारी आई में मिड्रियासिस होता है तो प्यूपिल एक्सपैंड होता है, मियोसिस होता है तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। वो ग्लॉकोमा के अंदर हमने डिस्कस किया था ये सब। तो आइरिस का जो प्यूपिल होता है वो 3 to 4 mm का साइज का होता है, लेकिन वो बड़ा छोटा भी हो सकता है बिकॉज हमारी आई के अंदर मिड्रियासिस एंड मियोसिस भी होता है।
अब सेकेंड पार्ट, सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी इज फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरॉइड एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम ओरा सेराटा टू आइरिस. तो हमने ये देखा ही था पीछे, जो हमारी सीलियरी बॉडी होती है ये कंटिन्यूएशन है, हमारी आइरिस के जस्ट पीछे का कंटिन्यूएशन है. सॉरी, हमारे जो कोरॉइड है, कोरॉइड थर्ड पार्ट, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट हमारा वैस्कुलर कोट का कौन सा था, कोरॉइड, यानी ये वाला. इसका एंटीरियर कंटिन्यूएशन यानी जो ओरा सेराटा, ये वाला पॉइंट है ना ओरा सेराटा, जहाँ पे रेटिना ख़त्म होता है और सिर्फ फाइबर, यहाँ पे तो क्या था, रेटिना, वैस्कुलर कोट, फाइब्रस कोट, लेकिन इस पॉइंट के आगे सिर्फ वैस्कुलर कोट एंड फाइब्रस कोट. तो जो पॉइंट है जिसके आगे सिर्फ वैस्कुलर कोट एंड फाइब्रस कोट कंटिन्यू होता है उसको ओरा सेराटा बोलते हैं. तो हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरॉइड, यानी कि ये आपका कोरॉइड हो गया, ये पीछे आपका कोरॉइड है. तो यहाँ तक, यहाँ पे इस साइड पे मान लीजिए ये ओरा सेराटा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं रेटिना इधर टर्मिनेट हो रहा है, रेटिना इसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट हमारा ओरा सेराटा हो गया इस तरफ का. तो ये जो ओरा सेराटा है इस पॉइंट के बियॉन्ड से लेकर के आइरिस तक एक्सटेंड करने वाला जो भी है ये पूरा पार्ट, दिस इज़ द सीलियरी बॉडी. इसको हम बोलेंगे सीलियरी बॉडी. ये कोरॉइड का एंटीरियर एक्सटेंशन है ओरा सेराटा से लेकर के आइरिस तक, दैट इज़ द सीलियरी बॉडी. कोरॉइड का वो पार्ट जो कि ओरा सेराटा से लेकर आइरिस तक एक्सटेंड करता है, इट इज़ कॉल्ड द सीलियरी बॉडी. तो ये हमारी सीलियरी बॉडी हो गई. इट इज़ द फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरॉइड एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द ओरा सेराटा टू आइरिस. अच्छा, अब हम कोरॉइड के बारे में देखते हैं. इट इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट. यूवियल ट्रैक्ट यानी जो हमारा वैस्कुलर कोट है यानी यूवियल टिश्यू है. पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क. ऑप्टिक डिस्क क्या होती है? अब ऑप्टिक डिस्क वो पार्ट है जहाँ पे जो हमारा रेटिना है उसके सारे सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स बंडल अप होकर के ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में आई को लीव करते हैं. यानी कि ये जो पार्ट है आपकी आई का, दिस इज़ दी ऑप्टिक डिस्क. जहाँ पे से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती है आई में, उसको ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं. ऑप्टिक डिस्क कहाँ होती है? ऑप्टिक डिस्क जो होती है हमारा पोस्टीरियर पोल जहाँ पे होता है उसके जस्ट नेज़ल साइड पे होती है. हमें पता है ये आई की दो साइड्स होती हैं, एक तो टेम्पोरल साइड हो जाएगी और एक नेज़ल साइड हो जाएगी. नोज़ की साइड जो है वो नेज़ल साइड और जो लैटरल होती है उसको टेम्पोरल साइड भी बोलते हैं. तो अगर यहाँ पे पोस्टीरियर पोल होगा अप्रॉक्सीमेटली तो उसके जस्ट नेज़ल यानी उसके जस्ट मीडियल हमारी ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होगी. तो ऑप्टिक डिस्क वो साइट है जहाँ पे से ऑप्टिक नर्व लीव करती है आई को. तो कोरॉइड की क्या डेफिनेशन बताई है? ओरा सेराटा से लेकर के ऑप्टिक डिस्क तक जो भी यूवियल टिश्यू है वो सारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोरॉइड. दिस इज़ द कोरॉइड. तो हमने कोरॉइड को भी समझ लिया. हमारा वैस्कुलर कोट कंप्लीट होता है इसके साथ. अब हम इनर मोस्ट कोट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि ये हमारा रेटिना, नर्वस कोट. Retina. The innermost coat of the eyeball is a thin transparent membrane which extends from the optic disc to ora serrata. वही बात हो गई, हमने दोनों के दोनों लैंडमार्क समझ ही लिए क्या है. ऑप्टिक डिस्क क्या है? जहाँ पे से ऑप्टिक नर्व आई को लीव करती है वो ऑप्टिक डिस्क है. और ओरा सेराटा कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे रेटिना खत्म होता है और सिर्फ वैस्कुलर और फाइब्रस कोट कंटिन्यू होते हैं जिस पॉइंट के बियॉन्ड आगे की तरफ, उसको ओरा सेराटा बोलते हैं. ओरा सेराटा के पीछे 3 लेयर्स हैं, ओरा सेराटा के आगे 2 ही लेयर्स होंगी यानी वैस्कुलर एंड फाइब्रस कोट्स. ओरा सेराटा से लेकर के, तो ये हमारी बुक में क्या लिखा है? रेटिना, द इनरमोस्ट कोट ऑफ द आईबॉल इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू ओरा सेराटा. यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड होने वाली है ऐसे. इसको हम बोलते हैं नर्वस कोट या फिर रेटिना. It is concerned with the visual functions and projects to the visual cortex through visual pathway. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि जो हमारी ऑप्टिक डिस्क है वहाँ पे से जो हमारे रेटिना के सारे न्यूरॉन्स उनके एक्सॉन्स बंडल अप होकर के लीव करते हैं और वो प्रोजेक्ट करते हैं यानी वो पाथवे के थ्रू जाते हैं. जो हमारा विजुअल ट्रैक्ट है, विजुअल पाथवे जो है हमारा, उसके थ्रू ये प्रोजेक्ट करते हैं ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ. अब हम जो विजुअल पाथवे है उसको भी थोड़ी देर में देखेंगे. उससे पहले अपन बाकी के टॉपिक्स भी कवर कर लेते छोटे छोटे से. सेगमेंट्स एंड चेम्बर्स ऑफ द आई बॉल. अच्छा, अब ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जो हमारी आई बॉल है उसके अंदर 2 सेगमेंट हैं और हमारा जो एंटीरियर सेगमेंट है उसके अंदर 2 चेम्बर है. तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो. सबसे पहले तो देखिए
कि जो हमारी आई बॉल है उसको मेनली दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। अभी एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट क्या है? एंटीरियर सेगमेंट इट इंक्लूड्स द क्रिस्टलाइन लेंस, यानी कि जो लेंस है, लेंस और लेंस से आगे जो भी चीज़ें हैं वो होगा हमारी एंटीरियर सेगमेंट का पार्ट, यानी कि लेंस और लेंस से आगे जो भी चीज़ें हैं। और लेंस के अलावा क्या क्या है, लेंस के लेवल पे और क्या क्या है, एक तो हमारे जोन्यूल्स हो गए और एक हमारी सिलियरी बॉडी आ गई। तो ये जो लाइन है जो कौन सा फॉर्म कर रहा है, हमारी सिलियरी बॉडी फॉर्म कर रही है, जोन्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं और हमारी लेंस फॉर्म कर रही है। ये लाइन प्लस इस लाइन के आगे जो भी है दैट इज़ द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आर आई, यानी कि इट इंक्लूड्स द क्रिस्टलाइन लेंस। इसके अंदर हमारी लेंस आ गई आई की, एंटीरियर सेगमेंट में हमारी लेंस आ गई आई की, विच इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलियरी बॉडी बाय जोन्यूल्स, यानी कि जो जोन्यूल्स वाले फाइबर्स हैं वो सिलियरी बॉडी के से सस्पेंड कर रहे हैं हमारी लेंस को। एंड स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू इट विच आर पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी, आइरिस, कॉर्निया एंड टू एक्वस ह्यूमर फिल्ड स्पेसेस नोन एज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेम्बर्स। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, एंटीरियर सेगमेंट में एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर्स हैं, पोस्टीरियर चेम्बर पोस्टीरियर सेगमेंट में नहीं है, पोस्टीरियर चेम्बर भी एंटीरियर सेगमेंट में है। कैसे, एक बार थोड़ा समझते हैं। ये आपकी लेंस हो गई, थोड़ा सा बड़ा करते हैं डायग्राम को, यस, ये आपकी लेंस हो गई, ये आपके जोन्यूल्स हो गए और ये आपकी सिलियरी बॉडीज़ हो गई दोनों एंड पे। ये एक सिलियरी बॉडी है, ये भी एक सिलियरी बॉडी है। तो ये लाइन प्लस इस लाइन के आगे जो भी है वो हमारा एंटीरियर सेगमेंट है। अच्छा, हमें पता था कि ये जो सिलियरी बॉडी है इसके आगे क्या है, एक तो आइरिस है हमारा, आइरिस है, कॉर्निया आ गया और ये स्पेसेस आ गए, दो स्पेस होंगे। एक स्पेस तो कौन सा होगा, एक स्पेस तो जो कॉर्निया के पीछे होगा और आइरिस के आगे होगा, समझ आया? एक स्पेस जो कॉर्निया के पीछे होगा और आइरिस के आगे होगा, दैट इज़ नोन एज द एंटीरियर चेम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। ध्यान से सुनिए, एंटीरियर चेम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। और एक स्पेस होगा जो हमारा आइरिस के पीछे होगा, लेकिन ये जो पूरी लाइन हमने बनाई थी सिलियरी बॉडी, जोन्यूल्स और लेंस की, उसके आगे होगा, दैट इज़ द posterior chamber of anterior segment, posterior chamber of anterior segment of the eye। और ये हमारी कौन सा चेम्बर है, ये एंटीरियर चेम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट है। दोनों चेम्बर्स, एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर, दोनों किस सेगमेंट का पार्ट है, एंटीरियर सेगमेंट का ही पार्ट है। तो आप कंफ्यूज ना हो। इनफैक्ट अगर आपको ग्लॉकोमा याद हो लास्ट ईयर फार्मा से, तो आपको पता होगा कि जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है वो पोस्टीरियर चेम्बर में बनता है, जो सिलियरी बॉडी है वो सिक्रीट कहाँ कर रही है, पोस्टीरियर चेम्बर में करती है वो, और प्यूपिल के थ्रू वो फ्लो होकर एंटीरियर चेम्बर में जाके आउटफ्लो हो जाता है। तो अगर आपको वो याद है तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो अब हम सेगमेंट्स एंड चेम्बर्स की रीडिंग मारते हैं सही से, क्योंकि हमने समझ लिया क्या है। एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर चेम्बर, इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय द बैक ऑफ कॉर्निया। जो एंटीरियर चेम्बर है इसको समझना थोड़ा ईजी है। हमने क्या देखा, बाउंडेड एंटीरियरली बाय द बैक ऑफ कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है इसके पीछे वाली साइड जो है ये क्या करेगी, एंटीरियरली लाइन करेगी हमारे एंटीरियर चेम्बर को। बाउंडेड एंटीरियरली बाय द बैक ऑफ कॉर्निया एंड पोस्टीरियरली बाय द एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस एंड पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी। तो थोड़ा सा सिलियरी बॉडी और थोड़ा सा आइरिस। पोस्टीरियर लाइनिंग कौन सी है, हमारे एंटीरियर चेम्बर की, ये जो एरिया है ये आपका एंटीरियर चेम्बर है, उसकी एंटीरियर लाइनिंग बैक ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियर लाइनिंग थोड़ा सा यहाँ पे सिलियरी बॉडी और थोड़ा सा आइरिस का पार्ट, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस का पार्ट, ये पीछे की लाइनिंग बनाते हैं इसको। और यहाँ बीच में क्या है, ये प्यूपिल है, ये आपका प्यूपिल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाउंडेड एंटीरियरली बाय द बैक ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियरली बाय द एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस एंड पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी। अच्छा, इसकी डेप्थ ऑफ द एंटीरियर चेम्बर इज़ अबाउट 2.5 mm इन द सेंटर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 2.5 mm है। आपको याद हो तो अच्छा है, आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। इन नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर 2.5 mm है। हाँ, एक चीज़ आप याद रखें कि ये थोड़ा सा शैलो होता है हाइपरमेट्रोपिया में। ये शैलो किस में होगा, हाइपरमेट्रोप्स में। हाइपरमेट्रोप्स में हमारा एंटीरियर चेम्बर थोड़ा शैलो हो जाएगा। और मायोप्स जो होते हैं उनके अंदर हमारा एंटीरियर चेम्बर थोड़ा डीप हो जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उसमें एंटीरियर चेम्बर शैलो हो सकता है थोड़ा, और मायोपिया होगा तो एंटीरियर चेम्बर डीप होगा।
डीप किस में होगा? मायोपिया में। शैलो किस में होगा? हाइपरमेट्रोपिया में। डीप होगा मायोपिया में, शैलो होगा हाइपरमेट्रोपिया में। और किस में होता है? फीमेल्स एंड एल्डरली में भी थोड़ा रिलेटिवली शैलो होता है, पर आप ये याद रख लीजिए, शैलोअर इन हाइपरमेट्रोप्स एंड डीपर इन मायोप्स। मायोप्स मेल्स एंड यंग, MMY, माई, ऐसे याद रख लीजिए, मायोप्स का माई और मेल्स एंड यंग का माई, MY माई। तो मायोप्स एंड मेल्स एंड यंग्स में डीप होगा हमारा एंटीरियर चेम्बर, जबकि हाइपरमेट्रोप्स में, फीमेल्स में और एल्डरली में शैलोअर हो जाएगा रिलेटिवली। अच्छा, अब हम इसके कंटेंट की बात करें तो ये 0.25 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है और वो एंटीरियर चेम्बर में स्टोर होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे आई के लेंस एंड कॉर्निया के स्ट्रक्चर को। अच्छा, आपको पता ही होगा कि जो कॉर्निया होता है उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो कॉर्निया होता है वो रिच नर्व सप्लाई होती है। कॉर्निया की ब्लड सप्लाई नहीं होती, बट कॉर्निया की नर्व सप्लाई बहुत रिच होती है। तो जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है उससे रेबीज़ ट्रांसमिट होने का भी रिस्क होता है, क्योंकि उसके अंदर नर्व सप्लाई रिच है। और हमको पता है जो रेबीज़ वायरस होता है वो किसके थ्रू जाता है? ब्रेन तक, हमारी नर्व्स के थ्रू जाता है। कम्युनिकेट्स विद द पोस्टीरियर चेम्बर थ्रू द प्यूपिल। अच्छा, जो हमारा एंटीरियर चेम्बर है वो किससे, पोस्टीरियर चेम्बर से कैसे कम्युनिकेट करता है? वो थ्रू द प्यूपिल कम्युनिकेट करता है। तो पोस्टीरियर चेम्बर से वो कॉन्टैक्ट में प्यूपिल के थ्रू। एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर, इट इज़ द पेरिफेरल रिसेस थ्रू विच ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर अकर्स। हमने ये फार्मा में भी डिस्कस किया था लास्ट ईयर कि जो एंटीरियर चेम्बर है उसके जो एंड्स हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर होता है श्लेम्स कैनाल, कैनाल ऑफ श्लेम, या फिर ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो, एक्सक्यूज मी, यस, कैनाल ऑफ श्लेम होता है, या फिर ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो भी कहते हैं इसको। तो हमारा जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? वो सिलियरी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर चेम्बर में कलेक्ट होता है, प्यूपिल के थ्रू आगे एंटीरियर चेम्बर में आ जाता है, और फिर किधर से ड्रेन हो जाता है? श्लेम्स कैनाल के थ्रू ड्रेन हो जाता है। तो फिर हमको पता ही है कि जो एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर है, आपको याद भी हो, पहले याद भी हो, आइरिडो कॉर्नियल एंगल भी कहते थे इसको। ये किस में छोटा हो जाता है? ये बंद हो जाता है। अगर हमारी आई में मिडरियासिस हो गया तो उसके अंदर ये बंद हो जाता था ग्लॉकोमा के केसेस में, आपको याद हो तो। इसलिए ग्लॉकोमा में मिडरियासिस प्रॉब्लमेटिक था, तो हम मायोटिक्स प्रिफर करते थे उसके अंदर, जैसे कि पाइलोकार्पिन। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर चेम्बर के बारे में। इट इज़ अ ट्रायंगुलर स्पेस कंटेनिंग 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ आइरिस एंड पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी। तो ये हमारी बुक में क्या लिखा है कि ये जो पोस्टीरियर चेम्बर है, एक बार इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यस, ये जो पोस्टीरियर चेम्बर है ये एंटीरियरली तो बाउंड है विद द आइरिस। जो आपका आइरिस है इससे एंटीरियरली बाउंड है आपका पोस्टीरियर चेम्बर। और पोस्टीरियरली कौन इसकी बाउंड्रीज बनाता है? जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है और जो जोन्यूल्स के फाइबर्स हैं वो पोस्टीरियरली हमारे पोस्टीरियर चेम्बर की बाउंड्री बनाते हैं, और लैटरली दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है सिलियरी बॉडीज़। तो पोस्टीरियर चेम्बर की भी बाउंड्रीज काफ़ी सिंपल है, एंटीरियरली बाउंडेड बाय द आइरिस, पोस्टीरियरली बाउंडेड बाय द क्रिस्टलाइन लेंस एंड द जोन्यूल्स सस्पेंडिंग द क्रिस्टलाइन लेंस, और लैटरली बाउंडेड बाय द सिलियरी बॉडीज ऑन ईदर साइड। तो फिर हमारी बुक में भी यही लिखा हुआ है, posterior surface of iris and part of ciliary body posteriorly by the crystalline। posteriorly तो कौन सी बाउंड्रीज हैं इसकी? posterior बाउंड्रीज कौन सी हैं? crystalline lens and its zonules। laterally कौन सी बाउंड्रीज हैं? ciliary body। और anterior बाउंड्री कौन सी है? bounded anteriorly by the posterior surface of the iris। तो हमारा पोस्टीरियर चेम्बर भी काफ़ी सिंपल था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम पोस्टीरियर सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट आई का जो है वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लेंस के पीछे आते हैं। ये जो हमारी लेंस है इसके पीछे जो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई कहलाता है। तो जो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई है, इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू द लेंस विच आर विट्रियस ह्यूमर, अ जेल लाइक स्ट्रक्चर विच फिल्स द स्पेस बिहाइंड द लेंस। ये जो हमारी लेंस के पीछे का सारा स्पेस है, ये यहाँ पे सब जगह, ये कौन सस्पेंडेड रखता है इसको विट्रियस ह्यूमर सस्पेंडेड रखता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? विट्रियस ह्यूमर, अ जेल लाइक स्ट्रक्चर विच फिल्स द स्पेस बिहाइंड द लेंस। रेटिना भी प्रेजेंट है हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई के अंदर। हमने देख ही लिया था, जो इसका नर्वस कोट है जो कि ओरा सेराटा के पीछे है प्रेजेंट है, ये आपका रेटिना, ये भी आपके पोस्टीरियर सेगमेंट का पार्ट है। कोरोइड,
कोरोइड भी आपके पोस्टीरियर सेगमेंट का पार्ट है। कोरोइड कौन सा था? कोरोइड आपके वैस्कुलर कोट का पार्ट था जो कि ओरा सेरेटा से पीछे प्रेजेंट था। ओरा सेरेटा के पीछे जो वैस्कुलर कोट का पोर्शन है उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दिया था कोरोइड। कोरोइड एंड ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क भी हमने देख ही ली थी। ऑप्टिक डिस्क कौन सा पोर्शन है? ऑप्टिक डिस्क हमारी आई का वो पार्ट है जहाँ पे से जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो आई को लीव करती है, वहाँ जहाँ पे रेटिना के सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो बंडल अप होकर के ऑप्टिक नर्व फॉर्म करते हैं एंड हमारी आई को लीव करते हैं। उस पार्ट को हम ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ये भी हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट का पार्ट है। तो स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर टू द लेंस विच इज़ विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, कोरोइड एंड ऑप्टिक डिस्क। फंडस रिफर्स टू द इनर व्यू ऑफ द आई बॉल। इस ये फंडस क्या है? फंडस उस इनर व्यू ऑफ द आई बॉल को रिफर करता है जो कि है ना हमारा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट फंडोस्कोपी के अंदर जिस व्यू को देखते हैं उसको फंडस बोलते हैं। फंडस रिफर्स टू द इनर व्यू ऑफ द आई बॉल, द स्ट्रक्चर्स कंप्राइजिंग द पोस्टीरियर सेगमेंट। तो फंडोस्कोपी में आप कौन से स्ट्रक्चर्स देखते हैं? जो पोस्टीरियर सेगमेंट का पार्ट है उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो पोस्टीरियर सेगमेंट में भी बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में विजुअल पाथवे को डिस्कस करेंगे।